तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा वर्मा में आपका स्वागत है। तो ये भाइयों की फ़ोटो क्लिक हो गई थी और फिर हम लोगों को लगी थी ढेर सारी भूख, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा ही खाया था। आपने पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें आपने देखा था, तो ये पार्ट उसी के जस्ट आगे का है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे आए तो लाइक शेयर सब कुछ करके जाइएगा। और यहाँ पे ये दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। पहला निवाला एक बाइट वो खिलाते हैं तो एक बाइट वो खिलाते हैं। तो यही सब चल रहा था। कंटिन्यूस रखिए, ब्लॉग मिस मत करना, पूरा देखना, रसगुल्ले हैं। पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या क्या सब कुछ होता है। ये मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है, जितना भी मैंने उसको रिकॉर्ड किया मैं सारा ही डाल दी। मैंने इसमें बिल्कुल भी कुछ भी पार्ट्स अभी लग जाने तो फिर खाएंगे। क्या होता है अगर हम मिस कर देंगे तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगा। तो मैंने पूरा आपको डिटेल में खाएंगे फिर। तो डिटेल के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आएगा और हमारे यहाँ का भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कैसे शादी में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हो रहा है खाना और ये मम्मी भी बैठी हुई है पास में। मम्मी ने भी नहीं खाया था और ये मम्मी बगल में मेरी बहन बैठी हुई है, गोलू कोलू सी, और दीदी, सब भी लोग थे। मैं भी आपको देखने को मिलूँगी क्योंकि मैं भी बैठी हुई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने खाया नहीं था। और यहाँ पे ये दूल्हे के साइड के बैठे हुए हैं और ये हमारे साइड के बैठे हुए हैं और ये रही मैं। तो मैं भी सब बोल रहे खाओ खाओ, मैं बोलती नहीं अभी लग जाने दो, इकट्ठा फिर खाएंगे आराम से। तो सभी लोग खाने लग गए तो मैं वीडियो बना रही थी। और फिर हम आ गए थे घर। तो घर आने के बाद मेरी सिस्टर को ये जो मामा लेके आते हैं ना चुनरी, तो यही मंडप पे 7 फेरों के टाइम पे पहनाई जाती है। तो ये चुनरी पहन के रेडी हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 लड़कियों को बुलाया जाता है कि वो एक एक कोना पकड़े। तो ये रेड कलर का कपड़ा रखा जाता है, उस पर कुछ मतलब चारों कोनों पे मीठा रखा जाता है और ये पूरी टाइप का कुछ है, मतलब सब मीठा है। और लड़की के हाथ पे भी मीठा रखा जाता है। और फिर इसको मतलब क्या इसको मतलब बोलते हैं सूत पूरना, मतलब हमारे यहाँ पे इस रस्म को सूत पूरना बोलते हैं। तो अभी इस पे धागा भी लगाया जाएगा, वो बीच में धागा रखा हुआ है तो अब वो लगाया जाएगा। तो आप लोग आगे देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो चारों तरफ धागा लग गया है। फिर यहाँ पे ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है ना, मेरी बहन ने बनाया हुआ है। मुझे नहीं पता था ये रस्म भी हो गई, क्योंकि मैं रूम में चली गई थी तो फिर उसने बना रखा था तो मेरे को भेज दिया। और इस रस्म के बाद फिर आ गई थी शादी की तैयारी। तो लड़का लड़की को मंडप पे लाया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कन्यादान की रस्म चल रही थी। पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे दुल्हन के माँ बाप कर रहे थे, मेरे मौसा मौसी। तो यहाँ पे ये कन्यादान की रस्म चल रही है। फिर पैर पूजन किया होगा, मतलब पैर पूजते हैं, होते हल्दी लगाते हैं। फिर जैसे जैसे पंडित जी बताते हैं वैसे वैसे करते हैं। तो ये सब, तो हम लोगों की भी बारी आएगी, बारीक बारीक से सभी पैर पुजाई करते हैं। इसको पैर पुजाई रस्म बोलते हैं। कन्यादान के बाद सबसे पहले माँ बाप ही करते हैं, उसके बाद फिर बारी। कैसे थोड़े चावल लेता चावल धरे का चावल दोनों जने के कटोरे ले, दोनों जने बड़े बड़े कटोरे ले।
ऐसे तुम अपन कटोरा ले, अपन कटोरा ले, कोई बात दांत मिली है वही तुम्हें। और दीदी ने ज्वेलरी उतारी नहीं थी तो उसकी अच्छी फोटो आई, वो हमारे देने किसी ने पल्ला भी इधर कर दिया तो बस नीचे इतना इतना मुंह दिख रहा। बनाएगी बाद में बनाएगी। और फिर बारीक बारीक से सभी लोग पैर पुजाई करते जा रहे थे और जिनको मतलब जो भी लड़का लड़की को देना है उनके हाथ पे रखना है 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये या कोई गिफ्ट, तो वो यहाँ पे देते जा रहे थे। ये दीदी भी सॉल ओढ़ के तैयार हो गई कि अब मेरी बारी आएगी। सभी लाइन में लगे हुए थे कि बस अब इनके बाद मैं और सर्दी तो इतनी थी कि कुछ पूछो ही मत। अब लेकिन क्या करें, अब इतना सज धज के रेडी हुए हैं तो स्वेटर भी नहीं पहन सकते थे, नहीं तो सब बेकार लगता ना फिर, इसलिए तो इतना सब कुछ तो चलता है क्योंकि शादी कभी कभी होती है, डेली तो नहीं होती ना कि ये स्वेटर पहन लिया चलो इस बार फिर अगली बार देखेंगे, तो ऐसे। और अब बारी आ गई थी मेरी दीदी की, मेरे सबसे बड़े मामा की बेटी, ये पैर पूजा ही कर रहे हैं। मैंने बताया था पहले हल्दी को ऐसे 3 बार दुल्हन को पैर में लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, फिर लड़के को 3 बार लगाते हैं और फिर माथे से 3 बार ही लगाते हैं। फिर पंडित जी हैंड वॉश कराते हैं, मतलब ऐसे पानी छिड़क के, और फिर उसके बाद तिलक करते हैं दोनों लोगों को। फिर कुछ भी गिफ्ट देना होता है वो देते हैं। और बाकी का यहाँ पे कैमरामैन भैया बैठे हुए थे, वीडियो भी बन रही थी तो वो लोग वीडियो बना रहे थे और फिर फ़ोटो भी क्लिक हो। और अब आ गई थी ये मेरी मौसी की बारी। ये मेरी बीच वाली मौसी हैं, सबसे बड़ी मेरी मम्मी, फिर ये और फिर ये तीसरे नंबर की जिनकी बेटी की शादी हो रही है। तो वही सेम सबको चल रहा था। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है, क्या क्या रस्म की जाती हैं। और जो यूपी के होंगे तो यूपी में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि ऐसे सेम नहीं होता है, कहीं कहीं यही सेम होता है और कहीं कहीं नहीं होता है ऐसा सब कुछ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मौसी ने गिफ्ट दे दिया प्यारा सा, वो हो रही है यहाँ पे फ़ोटो क्लिक वीडियो। बताएं तो कौन बताएं। और अब बारी आ गई थी मेरे भाई की, मतलब कि दुल्हन रानी के भाई की। मेरा भी भाई है, मासी का लड़का है। तो अब वो जैसे पंडित जी बता रहे हैं वैसे वैसे करता जा रहा है। सबसे बड़ी वही है घर में, पूरे घर में सबसे बड़ी वही है। उसके बाद ये है जो पैर पूजन कर रहा है। फिर इससे छोटे 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 फिर सभी हैं।
सबके सामने लगता मम्मी लोगों को चल जाए तो हम लोग अच्छे लगते सामने और अब आ गए हैं मेरे सबसे छोटे मामा जी और मामी जी। तो अब आइए इनकी भी बारी, तो अब ये करेंगे। पहले ये मेरे मामा जी दिल्ली रहते थे, वहीं जॉब करते थे, और उसके बाद फिर अभी गांव शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी गांव में बहुत सारा काम है जो उनको देखना है, तो गांव में देखते हैं ये सब कुछ। उनके 2 बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट से मेरे भाई। मामा और ये मैं चली, तो अब आ गई है मेरी बारी। तो ये मैं बैठ गई, लेकिन ये वीडियो मेरी दीदी ने बनाया है, लेकिन उन्होंने ठीक से नहीं बनाया। देखो मेरा सर ही दिख रहा है, हाथ तो दिख ही नहीं रहे हैं लेकिन कोई नहीं अच्छा बनाया। लेकिन तो मैंने भी पैर पुजाई की, ऐसे हल्दी लगा के पैर में लगा के, फिर माथे से लगाते हैं 3 बार, और फिर पंडित जी ने पानी छिड़क के हाथ ऐसे वॉश कराया। फिर पंडित जी ने बोला कि तिलक लगाओ, तो मैंने लड़के को पहले तिलक लगाया। और फिर लड़की को मतलब तिलक नहीं लगाते हैं, उनको ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं। तो फिर ये मैंने दे दिए पैसे। और मैं अपनी बहन के लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी लेके आई थी, वो आपको मैं नहीं बताऊंगी कि मैं क्या लेके आई थी बहुत ही प्यारा था, उसको बहुत पसंद आया। और अब आ गई मेरे एक और मामा जी की बारी। मामी नहीं आई हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और एग्ज़ाम ये सब गलत टाइम पे आ जाते हैं ना, और यही शादी का टाइम होता है और एग्ज़ाम भी इसी टाइम ही होता है, फरवरी मार्च ऐसे कुछ। तो फिर ये मामा जी ने भी की पैर पुजाई। और अब बारी आ गई है दुल्हन रानी की मौसी, मतलब कि मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी भी पैर पूजाई कर रही हैं, तो आपको इसमें सही से दिख रहा होगा, ऐसे ही सेम करते हैं। और फिर हैंड वॉश करा के, मतलब ऐसे छिड़काव करके, और फिर तिलक, और फिर मतलब जो भी देना होता है वो सब कुछ देखिए, तो ऐसे होता है। तो ये सब पैर पुजाई के बाद फिर आगे क्या होता है ये सब नंबर से बारी बारी से कर लेते हैं। उसके बाद फिर आती है फेरों की बारी, मंगलसूत्र और सिंदूर दान ये सब की। तो क्या हुआ कि मैं सो गई, मैं रूम में चली गई, पैर पुजाई चल रहा था, तो सोचा कि चलो अभी रूम में जाती हूँ, 5 मिनट रेस्ट लेती हूँ। तो 5 मिनट रेस्ट के चक्कर में मेरी आँख लग गई, मैं बैठे बैठे ही सो गई, किसी ने मुझे जगाना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सारा वीडियोज़ भी मिस कर दिया, मैं यहाँ पे फेरे का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। फिर आँख खुली 8 बजे, तो यहाँ पे और भी रस्म चल रही थी।
तो जब मेरी आँख खुली तो मैं आई तो 8 बज रहा था। तो यहाँ पे ये रस्म चल रही थी कि ये लड़का होता है हमारा दूल्हे राजा, जो यहाँ पे कुछ गांठ बांधते हैं, पता नहीं कुछ भूत छुराई बोलते हैं, भूत छुराई ऐसे कुछ होता है। फिर लड़की की मम्मी आती हैं तो उनको फिर तोहफे में जो भी देना होता है, मतलब पैसे या फिर कोई सोने का या फिर चांदी का, मतलब गोल्ड या सिल्वर कुछ भी, मतलब तो और फिर कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो ये भी एक रस्म है, कुछ बताया जाता, कान में कुछ बोल रहे हैं। और अभी फिर आप लोग आगे अभी देखो कि क्या होता है। अरे क्या होता है, सब लोग बोल रहे हैं गूंथ छुड़ाओ, गूंथ छुड़ाओ, लेकिन गूंथ छूट चुकी थी। किसी ने देख ही नहीं पाया कब छोड़ दी। तो ये सब चल रहा था। और यहाँ पे एक पत्थर रखा होता है, उसको पैर से ऐसे पलट के फिर चले जाते हैं। तो ये थी रस्म। और फिर इसके बाद आ गई थी विदाई की बारी, क्योंकि वो दूरी हो चुकी थी मेरी मासी की बेटी। तो ये देखो इसके आंसू ऐसे भर भर के आ रहे थे। अब मैं बोल रही कि अभी रो मत, नहीं तो पूरा मेकअप, मतलब कि आंसू निकल रहे थे तो मेकअप भी थोड़ा ऐसे निकल सा जा रहा था, क्योंकि आंसू आ रहे तो पता नहीं कैसे रूमाल से थोड़ा रगड़ के पोंछ दिया है, तो नाक पे जो मेकअप था वो थोड़ा सा निकला। तो मैंने बोला कि अभी बॉस मत करो, या फिर फेरे से पहले ही बॉस कर लेते, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, मेकअप अच्छा लगता है, मंडप के नीचे ये सब कुछ फोटो तो सब अच्छी आती हैं। तो वही सब बातें चल रही थी। जयमाल जब आई थी तभी धुलवा लेती। और अब आएगी इसके बाद विदाई की बारी। तो हमारे यहाँ पर मामा या भाई गोद में उठा के लेके जाते हैं, तो पहले मामा उठाएंगे और फिर एक बार फिर दोबारा से लेके आएंगे अंदर, उसके बाद फिर भाई लेके जाएगा। तो ये सब होता है। और इसके आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सभी रो रहे थे, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो रहा था, मुझे भी रोना बहुत आया, लेकिन मैं कैमरा नहीं उठा पाई फिर। और फिर मेरा भाई गया था पग फेरे की रस्म। 4 दिन बाद हमारे यहाँ पे पग फेरे की रस्म होती है, तो वो वीडियो छोटा सा बना के लेके आया, तो मैंने सोचा कि इसी में ऐड कर दूँ। तो ये पग फेरे की रस्म के लिए वो मेरे सारे भाई इकट्ठे होकर अपनी बहन को लेने गए उसकी ससुराल। तो ये देखो ये उसका घर है, और मतलब अभी नया नया घर बना ही है, तो प्लास्टर व्लास्टर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोई ऐसा कोई कमेंट्स मत करना। तो यहाँ पे सभी रेडी हो रखे हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये जो गोबर होता है ना एनिमल्स का, तो भैंस का, गाय का, ये सब तो उससे वो बनाते हैं। और ये है छत, पूरा सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके आए, जितना हो सका उन्होंने किया और मेरे पास सेंड कर दिया। और ये हो रही है विदाई मायके जाने की। और फिर आ गई वो अपने घर मायके। तो यहाँ पे फिर फ़ोटो वोटो क्लिक की। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, तो ढेर सारी फ़ोटो क्लिक की हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।